श्री राम जी ने, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने भी 5 वर्ष की उम्र में गुरु मंत्र लिया। भगवान कृष्ण और बलराम जी ने 11 वर्ष की उम्र में गुरु मंत्र लिया। मैं आपको सब हिंदुओं को बताना चाहता हूं कथा के माध्यम से, गुरु मंत्र लेने का, दीक्षा लेने का सही समय 5 वर्ष की अल्पायु बालकपन है। पहले गुरु मंत्र धारण करो, यज्ञोपवीत धारण करो, कंठी माला धारण करो, और फिर स्कूल के लिए गुरु आज्ञा पाकर पढ़ने जाओ। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा सनातन, यही हमारा ज्ञान है। इसीलिए गुरु बनाने के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो, दीक्षा लेने के लिए जवानी का इंतजार मत करो। खाना पीना बोलना, सांप से डर पैदा हो जाना, बिजली से डर पैदा हो जाना, ट्रक से डर पैदा हो जाना जब दिमाग में आ जाता है, वो उम्र 5 वर्ष की है। उसी समय गुरु की शरणागति हो जाना चाहिए। जो इस उम्र में गुरु की शरणागति हो जाता है, वो जवानी में देवता बन जाता है, भगवान बन जाता है। और जो माता पिता के ऐसे अनर्गल चक्कर में पड़े रहते हैं, उनकी जोबन जिंदगी जवानी सब खत्म हो जाती है बुराइयों में। क्यों? माता पिता भी तो सब बिगड़े हुए कार्यक्रम जीवन जी रहे। 1% भी माता पिता ऐसे नहीं है जिन्होंने जीवन को नियम धर्म से जिया हो। सब गलतियां कर करके जी रहे, गलतियों का भंडार भरा पड़ा है। खुद से जो गलती हो गई वो औलाद से ना हो, यह माता पिता को सोचना चाहिए। इसीलिए 5 वर्ष से लेकर 100 साल की उम्र तक का व्यक्ति गुरु बनाए। जब अवसर मिले, जब मौका मिले, जब टाइम मिले, जब परमात्मा कृपा करे, कोई अच्छे गुरु मिल जाए, कोई अच्छा सन्यासी साधु मिल जाए जो हमें जीवन देने वाला हो, ज्ञान देने वाला हो, डांटने वाला हो, ऐसे गुरु की शरण में जाकर उनसे कृपा ले लो, मंत्र ले लो, उनके दीक्षित हो जाओ, उनके शिष्य बन जाओ, उनकी सीख को धारण कर लो। बंधु, तुम्हें भी वही प्राप्त होगा जो 5 वर्ष के बालक ध्रुव को प्राप्त हो रहा है। ध्रुव मधुवन में पहुंचे, वृंदावन में पहुंचे, भजन करने लगे जमुना जी के किनारे। मां कहां रह गई, पुत्र कहां पहुंच गया, अकेला 5 वर्ष का बालक। क्यों? ये पत्थर सुनीति ने रखा। पहला गुरु मां, दूसरा गुरु पिता। जन्म से लेकर के बच्चा गर्भ में आता है, तब से 5 वर्ष का हो जाए तब तक मां गुरु रहती है। 5 वर्ष से लेकर के 9 से 10 वर्ष तक पिता गुरु रहता है। 10 वर्ष से 25 वर्ष तक टीचर और किताब गुरु रहते हैं। उसके बाद मृत्यु पर्यंत ये पूरा समाज गुरु रहता है। ये 4 गुरु हैं शास्त्रों में। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, पुरुषो वेदः। किताब, वेद शास्त्र भी गुरु है। कभी अच्छे गुरु नहीं मिलते तो किताब पढ़ा करो, ग्रंथ पढ़ा करो। परीक्षा के लिए कितने ज्यादा पढ़ाई करते हो, सब पगला जाते हो परीक्षा के लिए। और हाथ में क्या लगता है? झुंझुना। खाली कुछ नंबर मिलते, अरे कागज पे छाप के वो नंबर तुम्हारे हाथ में पकड़ा देते। जाओ 9वीं पास हो गए, 10वीं में परीक्षा कर लो, 10वीं पास हो गए, 11वीं में कर लो, 11वीं पास हो गए, 12वीं में कर लो। बस वो मार्क मिलते रहते हैं। वो एक सिस्टम है समाज में, एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत आप जिंदगी भर उसी को पढ़ पढ़ के पागल हुए जा रहे, पागल हुए जा रहे, पागल हुए जा रहे। और मैं कहता हूं कि जितना आप परीक्षा के लिए जो पढ़ाई करते हो, काम सीखने के लिए जो पढ़ाई और डिग्री डिप्लोमा करते हो, उसका 20% भी अगर तुम वेद दर्शन शास्त्र पढ़ लोगे तो काम करना नहीं पड़ेगा। काम तुम्हारे पास आकर सरेंडर कर देगा। महाराज हम आ गए, बोलो क्या करना है। सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, सारी दुनिया का सुख शांति तुम्हारी हो जाएगी, सबका वर्चस्व सम्मान प्रतिष्ठा तुम्हारे पास होगी। बोलो 40 लाख से ज्यादा इंजीनियर पढ़े भारत में जिनको नौकरी नहीं है। भला करो डॉक्टरों का कि जो अपना थैला और सुरंज लेकर बैठ जाते हैं तो रोजी रोटी चल जाती है।
अगर नौकरी के भरोसे डॉक्टर पढ़े तो लेने के देने पड़ जाएंगे, भूखा मर जाएगा। इसीलिए सारे के सारे बच्चे एक साइड में भाग रहे, एक दिशा में भाग रहे, माता पिता उधर ही भेज रहे, उधर ही भेज रहे। संस्कार चाहे एक ना दें, पर पढ़ाएंगे इंटरनेशनल स्कूल में, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल। बच्चे का सर्वनाश हो रहा है, बच्चा जीवन जीना नहीं सीख रहा है। बच्चा जिसके लिए अवतार लिया है, जन्म हुआ है, उसके लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाया है। और ये नकली किताबों को पढ़ा पढ़ा कर बच्चे को काम की मशीन बना रहे हैं। महात्मा इंद्रदेव आए हैं तुम्हारे क्षेत्र में तो कुछ अलग करने आए हैं, ध्यान रखना। और वाणी से, भाषा से, वक्तव्य से समझ जाता है कि महात्मा दुनिया से ही अलग है, बातें अलग हैं, विचार अलग हैं, आपको सिखाने के लिए, क्योंकि आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है। आप तो पूरे के पूरे पढ़ित बंजर है, उपजाऊ बनाना है, उपजाऊ। मानव का जन्म लिया है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, मंत्री बनना, नेता बनना, पंडित जी बनना, ये सेकंड पार्ट है। आप पंडित बनो, किसी भी चीज का पंडित बनो, आप कोई भी ज्ञान धारण करो। वेद पाठम भवेत अभिप्रह, वेद का मतलब है वैज्ञानिक बनो। आप किसी भी चीज के पंडित बनो, यज्ञ का पंडित बनो, अनुष्ठान का पंडित बनो, किसी मेडिकल का पंडित बनो, आपको जो अच्छा लगे उसका पंडित बनो। पर पंडित सेकंड पार्ट है जीवन का, पहला पार्ट पंडित बनना नहीं है। पहला पार्ट है जीवन का मनुष्य बनना। अगर आप किसी विद्वता के साथ पंडिताई है, आप दवाखाना बहुत अच्छा जानते हैं, आप मैकेनिकल बहुत अच्छा जानते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छा जानते हैं, आप इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा जानते हैं, आप सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा जानते हैं, आप कंप्यूटर बहुत अच्छा जानते हैं। ये सब बहुत अच्छी बात है, पर ये पार्ट 2 है, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट क्या है? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, इससे परमात्मा के खाते में कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा कोई अंक नहीं चल रहा भगवान के यहाँ। संसार में जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ करना है तो तुमने कर लिया, पर भगवान के यहां से जो नंबर मिलता है जीवन के कल्याण के लिए, सुकून और शांति के लिए, अगला जन्म सफल करने के लिए, वो ये नहीं है महाराज। मानव तू मानव बन, सब छोड़ के पागलपन। मानव तू मानव बन, सब छोड़ के पागलपन। सर्वप्रथम यही प्रायोरिटी दो इस जीवन को। अगर आप में मानवता है तो आपके पास सब कुछ होगा, मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की। बताओ, राम जी के पास क्या नहीं था? राम क्या थे? राम जी का नाम राम है, पर उनका एक नाम पुरुषोत्तम भी है। पुरुषों में उत्तम ज्ञान, उत्तम मर्यादा, उत्तम शिक्षा, उत्तम जीवन, उत्तम चरित्र जिनका था, इसलिए राम जी के पास सब कुछ था। क्या था सब कुछ? कि दैहिक दैविक बहुतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। राम के राज्य में कोई दुखी नहीं था, राम के राज्य में कोई बांझ नहीं थी माता, राम के राज्य में कोई भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। क्यों नहीं? क्योंकि राम उत्तम थे। समाज में ये सब घाटा क्यों पड़ गया? समाज में सारा खेल बिगड़ गया। काल का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं,
पिता बनेंगे कि नहीं, मां बनेंगे कि नहीं, पता नहीं। ये सब कैसे हो गया? इसीलिए हो गया क्योंकि मानव का जीवन उत्तम नहीं बचा, मानव का जीवन अधम हो गया है, अधम अधम। 7 फेरे लेकर के पत्नी के साथ में डोर बांध करके भी दूसरी औरतों से आंखें मिलाता रहता है। करवा चौथ का व्रत करती है, छठी का पूजन करती है, पर समय आने पर मौका वो भी नहीं छोड़ती है। वो भी लगा के कोई है तो वो भी नैना मिला लेती है, व्हाट्सएप पे नंबर जोड़ लेती है किसी भी पुरुष का। ये सब क्या है? ये अधम जीवन है, ये निकृष्ट जीवन है। और ऐसा अगर जीवन है पति पत्नी का विवाह के बाद में, तो उत्तम जीवन का, उत्तम संतान का, उत्तम सुख की कल्पना करना छोड़ दो, कभी भी उत्तम सुख नहीं मिलेगा। रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, जीवन में दुखी होना पड़ेगा। क्योंकि कर्म खोटे किए तो भजन ईश्वर का करने से क्या होगा। रामायण में एक व्यक्ति है काल नेमी, जो चिल्ला चिल्ला कर भजन कर रहा है राम जी का। राम सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम। कौन गा रहा है? काल नेमी। पर उसकी जीभा पर राम नाम है, उसके मुंह में राम नाम है, पर पेट में क्या है? राम को मारने, हनुमान को मारने का प्लान। ऐसे भक्त हैं आज, और ऐसी ही भक्ति तुम्हारी है। हाँ, हवन में बैठेंगे, सत्यनारायण की कथा करवाएंगे, हवन करवाएंगे, पंडित जी को बुलाएंगे, पर तमाकू नहीं छोड़ेंगे, गुटखा नहीं छोड़ेंगे, अंडा नहीं छोड़ेंगे, मछली नहीं छोड़ेंगे, मांस नहीं छोड़ेंगे। हवन में बैठेंगे, सब शांति करवाएंगे, गंगा नहाने जाएंगे, कावड़ लेके आएंगे, भोले बाबा पे कावड़ चढ़ाएंगे, पूरे श्रावण भर पैदल चलेंगे, पर तमाकू छोड़ने वाले नहीं है। कंधे पे गंगा और मुंह में तमाकू। कौन है ये? बगुला भगत। ये है बगुला भगत, काल नेमी है, काल नेमी। और काल नेमी न धर्म बचा सकता, न जीवन बचा सकता, न परिवार बचा सकता, न खुद को बचा सकता। एक दिन हनुमान आएंगे और लात मारेंगे, मुंह फोड़ के चले जाएंगे। जय जय राम सीता राम सीता राम सीता राम, जय जय राम सीता राम सीता राम सीता राम, जय जय राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। राम नाम जपना पराया माल अपना। ऐसी भक्ति है महाराज। और इसमें अकेले आप यजमान अकेले ऐसे नहीं है, यजमान की पूजा कराने वाले आचार्यों में भी ये दोष है। सब यजमान खराब नहीं, सब आचार्य खराब नहीं। दक्षिण भारत में आप तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक चले जाइए, बिना मछली के रह नहीं सकता पंडित। और पूजा तो उन्हीं को करनी है। बिरला ही आचार्य बचा होगा वहां। अरे वहां का छोड़ दो, बिहार, यूपी, राजस्थान, यहां आ जाओ, दोष सब में प्रवेश हो गया है। और इस दोष की वजह से ना तो यजमान का जीवन उत्तम है और ना यजमान के आचार्य का जीवन उत्तम है।
यज्ञ करने वाला आचार्य जब नियम धर्म का पालन करता है हो जाते हैं अमृत कलश लेकर के, और यजमान और आचार्य दोनों का कल्याण कर देते हैं, दोनों का जीवन धन्य कर देते हैं। न धन की कमी रहती, न आयु की कमी रहती, न कीर्ति की, न यश की। इसीलिए यज्ञ का प्रावधान है शोधन बोधन यापन। यज्ञ में शोधी, कथा में श्रोता की और आचार्य दोनों की महिमा है। आचार्य तो कथा का पालन कर रहा है प्यारे, पर श्रोता पालन नहीं कर रहे कथा का। चंदा भी दिया है, रसीद भी फाड़ी है, और कथा में बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रहे हैं, कथा की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, हवन की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, पर आदत नहीं सुधार रहे, विचार नहीं बदल रहे हैं। अगर डॉक्टर अच्छा है, दवा खाना अच्छा है, दवा अच्छी है, और परहेज बिगड़ गया तो दवा काम नहीं करती। ये ज्ञान काम नहीं करेगा, ये वचन काम नहीं करेंगे। छह महीने मात्र भजन किया बालक ध्रुव ने, और 6 महीने के भजन में भगवान नारायण को प्रकट कर लिया मधुबन में। नारायण कृष्ण प्रकट हो गए पिता के रूप में, और ध्रुव को गोद में उठा लिया, प्यार करने लगे, और ध्रुव गीता का ज्ञान दिया परमात्मा ने। कहा पुत्र मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांग लो, क्या चाहिए? तो बालक कहता है पिता चाहिए था, मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। पर नहीं, मैं आया हूं तो कुछ तो वर लेना पड़ेगा। कुछ नहीं चाहिए, भगवान दे रहे हैं और भक्त ले नहीं रहा है। क्यों? खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। अगर तुम्हारे सामने भगवान आ जावे और ये कहे भाई मैं बड़ा खुश हूं, ले क्या मांगना मांग लो, तो तुम सब क्या मांगेंगे बता? यही मांगेंगे जो यहां छोड़ के जाना है। अकल है नहीं तुम में मांगने की, तो अच्छा तो मांग ही नहीं सकते। एक घर में सत्यनारायण की कथा हुई। माँ, पिता और बेटा तीन ही लोग थे। पंडित जी आए, कथा हो गई, कथा बढ़िया सुनाई पंडित ने। तो कथा अच्छी सुनाई, पूजा पाठ अच्छा हुआ, तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम्हारी कथा से प्रकट हो गया हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, वर मांग लो। तो थोड़ी ज्यादा तिलक फिलक लगाकर पूजा पाठ करने में औरतें आगे रहती हैं, तो भगवान ने कहा तू ज्यादा भक्त है, पहले तू मांग ले, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, और तीनों में तू ज्यादा भक्ता नहीं है, तो वर भी तुझे पहले दूंगा। औरत ने सोचा कि गुड्डू के पापा हमेशा मुझसे नाराज रहते, वो थोड़ी सुंदर कम थी, देखने में अच्छी नहीं थी ज्यादा, पति जो है वो खुश नहीं रहता था उससे, तो उसने कहा कि मैं सुंदर हो जाऊंगी तो पति खुश रहेगा, मेरे से संतुष्ट रहे। उसने कहा प्रभु मुझसे अगर आप प्रसन्न हैं तो वरदान में मुझे 16 साल की सुंदर कन्या बना दो। भगवान ने हाथ रख दिया, 16 साल की कन्या बन गई। अब फिर उसके पति से पूछा कि दूसरे नंबर पर तू भक्त है, अब तू वर मांग ले। पति ने कहा कि वर क्या मांग ले महाराज, हम तो सब बर्बाद हो गए, हम 75 साल के और ये 16 साल की, कैसे जमेगा मामला? और ये तो घमंड में आ जाएगी, आसे इतराएगी, बौसगिरी करेगी। तो कहा वर मांग लो। तो पति देव ने कहा महाराज मुझसे प्रसन्न है तो वर प्रदान कर दो, इसे कुतिया बना। भगवान ने हाथ रख दिया, बन गई कुतिया। अब बेटा टेंशन में आ गया, क्या करना महाराज, ये तो सब गड़बड़ हो गया। आशीर्वाद
बेटे को कहा पुत्र तुम अभी अभी भक्त हुए हो, अब तुम्हारा नंबर है तीसरा, बोलो क्या चाहिए। कि परमात्मा अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ जैसी थी वैसी बना दो। भगवान ने हाथ रख दिया, जैसी थी वैसी फिर बन गई। भगवान प्रकट हो गए बिहारियों और सब मांग लिया और कुछ नहीं मिला। सबको वरदान मिल गया और कुछ हाथ आया नहीं, क्योंकि मांगना जब नहीं आता है तो ऐसा ही होता है। आदमी मांगता क्या है भगवान से? भोग की सामग्री मांगता है। बच्चे को नौकरी दे दो, बेटी की शादी हो जाए, घर हो जाए, एक यहां हो जाए एक वहां हो जाए। अरे यहां से लेके दिल्ली कलकत्ता ध्रुव की तरह नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। न ये चाहिए ना वो चाहिए, अरे न ये चाहिए ना वो चाहिए। ओ राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए। इधर पंडाल में जूते रखे आंखों के सामने, सामने उनको जूतों को छुपाओ। सामने जूते अच्छे नहीं लगते, जूते नीचे अच्छे लगते, नीचे कमर के नीचे दबाओ। ये चाहिए ना वो चाहिए, ये चाहिए ना वो चाहिए। ना ये चाहिए ना वो चाहिए, ना ये चाहिए ना वो चाहिए। राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए। राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। भाई कुछ भी कहो, बदल गया मामला। महाराज 3 दिन लगे मेहनत करने को, पर अब कुछ कहना नहीं पड़ रहा, मामला सतर हो गया, खुद से खुद समझ गए सब लोग। एक बार हाथ खड़े करके महाराज ध्रुव की तरह, न ये चाहिए ना वो चाहिए, ना ये चाहिए ना वो चाहिए। ये चाहिए ना वो चाहिए, हाँ ये चाहिए ना वो चाहिए। और राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए। हाँ भाई, कि संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना, मिट्टी में मिलेगा ये है मिट्टी का खिलौना। हाँ? आपके गाल में क्या है? लड्डू रखा है, सूजन सी आ रही है। जाकेट वाले से पूछ रहा हूँ कि कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है कि कल लफड़ा है? लाला, ये कैमरा वाले ने कैमरा कहाँ लगा रखा है? बूढ़ी अम्मा इस हाल में कुदक रही है, महाराज ये जवानों को क्या हो गया है? टीवी में अम्मा दिख रही है, कैमरा किधर लग रहा है पता नहीं। क्या बात है अम्मा? हाय हाय हाय, हाँ अम्मा तुमसे ही कह रहे हैं, साड़ी संभालो, सिर पे से टपक रही है नीचे को।
चलेगा तेरे चांदी और सोना, मिट्टी में मिलेगा ये है मिट्टी का खिलौना। चांदी सोना कहां से निकलता है? धरती खोद के, यानी मिट्टी ही है, पर रिफाइंड करके उसको लोग सोना चांदी समझ के कीमत कमा रहे हैं महाराज। जैसे दूध आ रहा है 50 रुपए लीटर, और दूध में से मलाई निकाल लो वही 500 रुपए लीटर हो जाती है रबड़ी। तो धरती की रबड़ी है सोना चांदी, पर ये भी साथ जाने वाला नहीं है। तो क्या मांगना है भगवान से फिर? ये चाहिए ना वो चाहिए, हाँ ये चाहिए ना वो चाहिए, बाबा ये चाहिए चाहिए ना वो चाहिए, ये चाहिए ना वो चाहिए। राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, ओ राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, ये चाहिए ये ना वो चाहिए, ये चाहिए ना वो चाहिए, ये चाहिए ना वो चाहिए, ये चाहिए नजर चाहिए, ओ राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, तुम्हारी नजर चाहिए, राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, ये चाहिए ना वो 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 चाहिए। श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए, क्षमा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए, राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, ओ राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, ये चाहिए ना वो 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 चाहिए, राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, ओ राधा रानी तुम्हारी नजर चाहिए, श्यामा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए, क्षमा प्यारी तुम्हारी नजर चाहिए, ये चाहिए ना वो 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 चाहिए। भगवान की जय हो, भागवत महापुराण पुराण की जय हो, आज के आनंद की जय हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। परमात्मा नारायण ध्रुव को देना चाहते हैं और ध्रुव कुछ लेना नहीं चाहते कि हमारी आज्ञा का पालन करो। तुम्हें वरदान नहीं चाहिए तो में आदमी के व्यक्तित्व का चरित्र का भी हनन ना हो तो फिर आदमी सच में स्टार बन जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब स्टार हैं, मानव 16 में आए हैं तो आप स्टार ही बने। ध्रुव की इस कथा को श्रवण करने के बाद में आदमी को परिवर्तन लाना, बच्चों में परिवर्तन लाना, बच्चों में परिवर्तन होना आवश्यक है। मैं तो उसी भाव से अपनी कथा सुनाता हूं कि आज इसी वक्त बदलाव आ जाए जीवन में। ये बालक इसीलिए इतना महान हुआ क्योंकि इसने मां को गुरु माना और मां ने गुरु बनकर के गुरु जैसी शिक्षा बच्चे को दी। खाना सिखा दिया, पीना सिखा दिया, सोना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया। ये केवल मां का काम इतना नहीं है, मां का काम है उसे कैरेक्टरवान, चरित्रवान बनाए। उसकी कोख से देवताओं का जन्म हुआ। पिता एक ही है पर मां बदल गई
समय बदल गया, विचार बदल गए, तो संतान का निर्माण चेंज हो गया। ईंट के भट्टे की तरह हम लोग, भट्टे की ईंट नहीं है जो एक ही सांचे में एक जैसी दिखेंगे। हम सब परमात्मा ने बनाए हैं, तो परमात्मा ने हर एक व्यक्ति के लिए अलग सांचा बनाया हुआ है। एक सांचे में दो व्यक्ति नहीं बनाए हैं। और इंसान कुछ भी बनाता है, एक डाई बना लेता है, एक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसी में से निकालता रहता है सारी चीजों को। परमात्मा रोज डाई बनाता है, हर आदमी के लिए अलग स्ट्रक्चर बनाता है, अलग डाई बनाता है, अलग सांचा बनाता है। इसलिए परमात्मा की कारीगरी को बार बार प्रणाम करो और परमात्मा से सच्ची मोहब्बत करो, क्योंकि ऐसा कारीगर दुनिया में कोई और दूसरा हो नहीं सकता है। अद्भुत कारीगर है परमात्मा। सुखदेव कहने लगे, राजन, महर्षि कश्यप ने अपना सब धन बांट दिया अपनी औलाद में, दैत्यों को पाताल का लोक दे दिया, देवताओं को स्वर्ग लोक दे दिया। पर कथा क्या कह रही है, जरा ध्यान से सुनो। कथा समझा रही है कि भाग्य से जो प्राप्त होता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। भाग्य से, यहां कई संतान ऐसी बैठी होंगी जिनको भाग्य से माता पिता का धन मिल गया, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया। अच्छी बात है, मिलेगा ही, भाग्य में है। तो अगर दान पुण्य यज्ञ कथा करके आए हो तो तुम्हें अच्छे घर में जन्म मिलेगा ही, धन संपत्ति वाले घर में ही पैदा होंगे। कमाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि कमा के आए हो। पिछला किया हुआ दान, पिछला किया हुआ यज्ञ, पिछला किया हुआ अनाथालय, पिछला किया हुआ परिक्रमा, पिछला किया हुआ गंगा स्नान, वो सब तुम्हें प्राप्त हो गया। अच्छे माँ के रूप में, अच्छे पिता के रूप में, अच्छे खानदान के रूप में, अच्छी काया के रूप में, अच्छी माया के रूप में। एक बच्चा प्लास्टिक के घर में पैदा हो रहा है, गोरा है, चिकना है, सुंदर है, और पन्नी पड़ी हुई है नाले के बगल में, वहां पैदा हो गया। और एक बच्चा कुरूप है, सुंदर नहीं है, पर सोने के महल में पैदा हो रहा है। दोनों का भाग्य अलग है। एक को काया अच्छी मिली, दान नहीं किया होगा जीवन में, यज्ञ नहीं किया होगा जीवन में, किसी को भूखे को खिलाया नहीं होगा, तो महागरीब घर में पैदा हुआ। न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कुछ भी प्राप्त होता है वो अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है। भगवान किसी को कुछ नहीं देते, ये सब हमारे कर्मों की पूंजी भगवान के खाते में जमा होती है। परमात्मा समय आने पर हमें दान कर देते वापस। सब हमारा है, हमें प्राप्त होता है। और इसीलिए परमात्मा सृष्टि की रचना करता है। देवता पुरुषार्थहीन हो गए, देवताओं की सेवा समाप्त हो गई, सुख में भोग में इतने पागल हो गए, लिप्त हो गए कि ध्यान बंद हो गया, भजन बंद हो गया, सेवा बंद हो गई। समाज की सब सेवाएं देवताओं के पास है, पर सब उन्होंने बंद कर दी भोग के कारण। क्यों? आदमी जब खुद की सुविधा सुखों में डूब जाता है, फिर उसे समाज की कोई फिक्र रहती नहीं है। आप देखते होंगे वोट मांगते समय बिना चप्पल के घूमते नेता लोग, और एक बार चुन के आ जाए फिर पूई 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 पूई। समस्या बड़ी खड़ी हो जाती है। ये क्या है? ये देवत्व है। पिछले जन्मों में धर्म कर्म करके आए, दान पूजा सेवा करके आए हैं, तो इस जन्म में मिल रहा है, सब प्राप्त हो रहा है, सम्मान प्रतिष्ठा वैभव धन पद गौरव।
पर महाराज पद और गौरव को पाकर के अगर भोगों में लिप्त हो गए और तुमने सेवा को छोड़ दिया, समाज के ध्यान को, भजन को, त्याग को, दान को, तो ज्यादा दिन ये टिकने वाला नहीं है, ये समाप्त हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। देवताओं का सुख छिन गया, कुबेर बिना खजाने के हो गए, कमंडल खाली हो गया कुबेर का। इंद्र का शासन समाप्त हो गया, इंद्र राजगद्दी से उतर गए, क्योंकि इंद्र कपटी हो गए थे, छलिया हो गए थे, न किसी देवता से खुश न कि इंसान से खुश। जो भी भजन करता, ध्यान करता, उसी से चिढ़ते और कामदेव को भोज कर उसका भजन बिगाड़ देते, उसकी तपस्या बिगाड़ देते। केवल एक ही चीज दिमाग में रहती इंद्र के कि ये मेरी बराबर का ना हो जाए, कहीं ये मेरी गद्दी पे ना आ जाए, कहीं मेरा पद ना चला जाए। उसके कारण इंद्र का ही पद चला गया। आज से नहीं है, ये दुनिया बनी है तब से राजनीति गंदी है। अपनी गद्दी के लिए आदमी अपने पिता का सिर काट सकता है, भाई का सिर काट सकता है, मेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। देवताओं के राजा हैं इंद्र। राजा बनना भाग्य की बात है, कर्म की बात है, पर राजगद्दी पर टिके रहना यह भी तो भाग्य की बात है, कर्म की बात है। इंद्र ने जितेंद्रियता की, इंद्र ने जितेंद्रियता की, संयम किया तो देवता कहलाया, तो राजगद्दी मिली, पिता का शासन मिला। विश्वास हुआ पिता को तो राजगद्दी दी, स्वर्ग दिया। और बाद में पिता का विश्वास तोड़ करके इंद्र ने ऐसा किया, कुबेर ने ऐसा किया कि स्वर्ग खत्म हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, स्वर्ग हु अंत देह दुखदाई। स्वर्ग में भी ज्यादा दिन सुख नहीं है, थोड़े दिन का सुख है। जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाएंगे स्वर्ग नष्ट हो जाएगा और फिर वही ठन गोपाल। इसलिए स्वर्ग के भरोसे ज्यादा दिन अकड़ के मत रहो। ये जो दिख रहा है इसका कोई पता नहीं कब समाप्त हो जाएगा। रात के 9 बजे सब कुछ था पांडवों के पास में, पर रात के 12 बजने के बाद में द्रौपदी सहित कुछ भी नहीं रहा, सब समाप्त हो गया। बोलो, रात के 9 बजे सब है हस्तिनापुर में पांडवों के पास, और 12 बजे तक सब हार गए, कुछ नहीं बचा। तो ये जिंदगी जुआ है, न जाने कब हार जाएंगे, भरोसा कुछ नहीं है हमारा।